अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे, हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हमारा जो नया साल है वो मुहर्रम से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं हो सकता है वो कहेंगे कि आपने जी नए साल की मुबारक नहीं दी। तो अल्लाह करे कि ये वाला जो साल है आप सबके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो और हमेशा आप सब खुश रहें। और इस साल जो है ना, जो पिछले साल 2020 में हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें थी, अल्लाह करे कि वो 21 में जो है ना वो सब खुशियों में बदल जाएं। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो अपने टाइटल और थंबनेल की तरफ तो बाद में आऊँगी, उससे पहले मैं ये वाली जो रेसिपी है इसको आप ज़रूर नोट करिएगा और ट्राई करिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ईजी और झटपट लड़कियाँ या ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी इसको बना सकते हैं। बिल्कुल 5-10 मिनट भी बड़ी मुश्किल से लगेगी ये रेसिपी जो है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, वो एक स्टेज पे आके आप ऑयल कम कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप करना चाहें तो कम कर दें। तो है यहाँ पे देखें, मैंने सिर्फ सिंपल आधा पहले मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैंने चिकन थोड़ा सा भूना, उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसी में इसकी जो है ना वो भुनाई करूँगी और उसके बाद जो इसके सारे मसाले हैं तकरीबन मैं ना थोड़ी देर के लिए इसमें भुनाई करके फिर उसके बाद इसमें मसाले ऐड करने जा रही हूँ। तो मसालों में आप देख लीजिए, पिसा हुआ सूखा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, सूखा धनिया। अच्छा जी इस तरह से मुझे थोड़ा सा वो हो जाएगा, मैं अभी बोल देती हूँ। आपने ले लेना है इसमें जी पिसा हुआ सूखा धनिया ले लेना है, ज़ीरा पाउडर ले लेना है और इसके अलावा जी सफ़ेद मिर्च लेनी है, काली मिर्च लेनी है और इसमें कोकोनट पाउडर वो वाला मैंने रखा हुआ था थोड़ा सा, और थोड़ा सा अजवाइन पाउडर रखा हुआ था। तो अभी नमक उसमें नहीं था तो नमक मैं अभी अभी ऐड करने जा रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, तकरीबन आधा चम्मच जो है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं हमेशा ही, मैंने जैसा कि बताया कि मुझे कभी भी हिसाब वो एक होता है ना कि इसमें मैं इतने चम्मच डाल रही हूँ उतने चम्मच डाल रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ही चल रही होती हूँ, तो रेसिपी जो है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए। अच्छा, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे कानों में ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैं सुन रही हूँ तो वॉइस मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है कि सही बोल रही हूँ मैं, लेकिन जब मैं सुन रही हूँ तो ऐसे लग रहा है मेरे कानों में आवाज़ ही नहीं आ रही है, मेरे कान बिल्कुल बंद हुए हैं तो है यहाँ पे देख लें कि मैंने जो है ना मसाले सारे डालने के बाद इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ इसमें अच्छे तरीके से। और फिर उसमें बाद क्या करेंगे, हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। ये देखें, कोई भी आप क्रीम ले लें और उसको आपने इस तरीके से जो है ना इसमें ऐड कर देना। और यकीन करें बहुत ही मज़े की और इजी जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। अच्छा, जब आपने मसाले ऐड करने हैं ना उसके बाद थोड़ा सा आपने पानी भी डालकर उसमें फिर आप बनाइएगा, क्योंकि मैं तो बीच में से थोड़ा ये है कि कैमरा बंद कर करके कर रही हूँ ना, ताकि टाइम थोड़ा कम लगे और रेसिपी मैं फुल दे सकूँ आपको। भुनाई करते हुए थोड़ा सा टाइम लेती है, जैसे कि चिकन आपको पता ही है, जब हम मसाले ऐड करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा पानी जाता है ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। तो बस जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, उसके बाद आपने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। तो क्रीम ऐड करने के बाद ये इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी, और जब तक एक दफ़ा हम अंदर जाते हैं देखते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। सेटिंग जो है वो इर्मिश कर रही थी, तो मैंने सोचा हुआ था किसी कमरे में नीचे हम दस्तरखान वगैरह बिछा लेंगे, ताकि क्योंकि टेबल पे तो खाना नहीं खाया जाएगा, सारे मेहमान जो हैं वो पूरे नहीं आएंगे टेबल पे। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाली मैं पहले एक दफ़ा बिछा चुकी, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी। तो ये भी मैं पॉपुलर से लेकर आई थी, तो यही बिछा ली। तो जो कुशन पड़े हुए मैं सोच रही हूँ कि इनको चेंज कर दूँ, देखती हूँ अगर चेंज करूँगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं अर्मिश को बोल रही थी कि तुम ये सोफ़ों की चादरें हटा दो, तो कह रही आप ही क्यों। मैंने कहा कि अक्सर मेरे व्यूवर जो हैं वो कहते हैं कि जो सोफ़ों की चादरें हैं ना वो हटा दिया करें जब आपके घर में कोई आता है। तो अभी आप देखें कि चादरों से पहले कुछ इस तरह से था, मैं दिखा रही थी, और चादरें जब उतार दूँगी ना तो फिर इस तरह से, क्योंकि मुझे आदत होगी ना हर वक्त चादरें उसके ऊपर रहती है सोफ़ों पे, तो जब चादरें हटाती तो मुझे अजीब सा कुछ कमरे में फ़ील हो रहा होता है, कुछ चेंज चेंज सा। तो खैर अभी आप इर्मिश जो है वो चादरें हटा लेगी तो मैं वापस किचन में जाऊँगी। और सुबह से अभी तक जो है ना मुझे वो टाइम ही नहीं मिला कि मैं शावर ले लूँ और कपड़े भी चेंज कर लूँ, क्योंकि आपको पता ही है जैसा कि इससे पहले पार्ट 1 आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैं लगी हुई थी। सुबह से लेके शाम हो गई थी, अभी शाम का टाइम है, सबके आने का टाइम है। मैं सोच रही थी बस ये जो
मेरा वाइट कढ़ाई है, चिकन वाइट कढ़ाई, ये बनकर अब तैयार हो चुकी है। तो इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, मतलब कि दम पे रख दी थी मैंने, और अब ये हमारी तैयार है बस ये वाली रेसिपी। तो अब मैं जल्दी से अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लूँगी ताकि सब आने वाले हैं, शाम हो गई है। और यहाँ पे देखें कि मैंने वो रख दी कढ़ाई, और ये जो कुशन है मैंने चेंज कर दिए, यहाँ पे ये वाले रखे हैं, ये बहुत ही प्यारे से हैं, और जैसे गुलाब का फूल बना हुआ था ना, ऐसे कुशन कवर जो है ना वो बने हुए हैं। कुछ काम बाकी है, क्योंकि लास्ट दफ़ा जब मैंने दावत की थी, आपको याद होगा, तो सब ने कहा था कि हमने आपकी दावत में चावल जो है ना वो बड़े मिस किए हैं, चावल बहुत मिस किए हैं। तो मुझे फिर याद आया, मैंने कहा कि पहले यही था कि मैं साथ में नान वगैरह मंगवा लूँगी, तो फिर अब मैंने सोचा कि चलो जल्दी से सलाद कट कर लेती हूँ, और उसके साथ ही मैं ना वो रखे हुए थे, मैंने प्याज रखी हुई है ताकि मटर वाले जो चावल है ना वो बना लेती हूँ सिंपल से, और थोड़े ना चाइनीज़ स्टाइल में बनाऊँगी ताकि वो अच्छे भी लगे और कौरमे के साथ भी मज़ा आए ना खाने का। तो बस यहाँ पे देखें जी, मटर भी निकाल लिए मैंने, प्याज जो है ना, चावलों की फुल रेसिपी नहीं दूँगी क्योंकि सिंपल सी रेसिपी थी बस। और मेहमान आना शुरू हो गए और मैंने कपड़े भी फ़ौरन से जल्दी से चेंज कर लिए थे, और अभी भी जो है ना वो लगी हुई मैं कबाब बनाने के लिए, चावल बनकर तैयार हो गए थे। अम्मी तो ऐसे बैठी है जैसे किसी वो मांगी होगी, किताब करने वाली है। क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों कर रही है मजाक? मेरी बहू रानी बता रही है, अपनी रानी मेरी गाली है। ना बोल मेरी माँ, वरना सारे टीचर के लेके पढ़ रही है, क्या बोल रही है। और इसके साथ ही मुझे आप सबसे वो बोलना था कि जो मैंने पोस्ट लगाई थी, आप सबको याद होगा कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं, अगर उसने अटेंड कर ली तो आपकी जान को ख़तरा होगा। तो वो वाली पोस्ट के नीचे जितने कमेंट्स आए थे, उसके अलावा इससे पहले वाले व्लॉग में जो कि ससुराल दावत पार्ट 1 था, उस पर जितने मेरे व्यूवर्स ने कमेंट्स किए थे, तो इंशाल्लाह वो इस व्लॉग में अगर मुमकिन हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके जितने कमेंट्स हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं अगर इसमें टाइम मिला तो इसमें, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं करूँगी, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं उन सब के स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाई हूँ। तो देखती हूँ अगर हुआ मुमकिन तो ज़रूर लेकर फिर मैं आपके नाम शेयर करूँगी, या इस ब्लॉग में या आने वाले ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल करते हैं सुसर जी का वेलकम। किसी वजह सबसे पहले चादर सही करो ना, सही है। तेरे अब्बू का कलर कैसा लग रहा है? दूसरे को बोले तीसरा फिर नहीं है कलर सही। खानी है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी अच्छा बना है। हाँ, अच्छा लग रहा है। फौजिया दादी बनी हुई है, बाजी फौजिया दादी बनी हुई है। तो खैर बहन भाइयों का मजाक
मजाक तो यहाँ पे चलता रहेगा। इसके साथ ही मेरी भी कुछ बातें हैं जो कि मैंने करनी थी, तो मैंने सोचा मैं पहले म्यूट करके अपनी बातें भी कर लूँ। तो खैर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं कोई भी चीज़ तैयार करती हूँ ना, मतलब कि कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं कभी भी उसको चेक नहीं करती हूँ बनाते हुए कि इसमें मसाले वगैरह कैसे हैं, नमक मिर्चें कैसी हैं। जो साथ खड़ा हुआ होता है उसको बोल देती हूँ, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, तो मैं कहती हूँ इसमें ज़रा चेक करके बताना नमक मिर्चें कैसी हैं। मुझे ख़ुद को आदत ही नहीं है कि कभी मैं चेक करूँ ना इसमें क्या मसाले वगैरह कैसे हैं। तो मियाँ जी को मैंने चेक करवा दिया था। वैसे तो मैं उनको बोल रही थी कि आप साथ साथ चेक करके बताते जाएँ कि इनमें सब मसाले वगैरह ठीक हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है सब में। तो जब सब मैंने रखा यहाँ पे और खाने लगे, तो मुझे यही टेंशन लगी हुई थी, अल्लाह करे कि हर चीज़ परफेक्ट हो, मज़े की बनी हो, क्योंकि मुझे मैंने खुद तो चेक कुछ भी नहीं किया था। और सुबह से बस मुझे ये था कि हर काम टाइम से हो जाए, कोई भी चीज़ रह नहीं जानी चाहिए जब तक सारे आ जाते हैं ना। तो कबाब ये था कि वो मैंने सोचा हुआ था कि जब सारे आ जाएंगे फिर ही बनाऊंगी गरम गरम। बाकी जो चावल हैं वो भी दम पे थे, और अभी मैंने खोले जब सारे आकर बैठ गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही मज़े की बनी। सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। सुसर जी ने भी ये है कि खुशी से माशाल्लाह से वाइट कढ़ाई जो है वो खाई थी, उन्होंने कहा कि बहुत मज़े की बनी है। और बाकी जो चीज़ें थी वो भी सब बहुत मज़े की बनी है। तो जिसने जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें ये सारी रेसिपीज़ मैंने तैयार की हैं। तो बहुत ही मज़े की बनी थी। और उसमें जो है ना बहुत सारे मेरे व्यूवर जो हैं जिन्होंने कहा था कि आपने चीनी ऐड नहीं की कस्टर्ड में, तो हाँ मैं भूल गई थी चीनी ऐड करना, तो वही मैंने पूछा था। तो बहुत सारे मेरे बल्कि व्यूवर्स कह रहे थे कि आपने बता भी दिया, आपको बताना नहीं चाहिए था, नेक्स्ट व्लॉग में आप बताती किसने सही बताया किसने नहीं। तो असल में मुझे इसलिए बताना था कि वो भी एक टिप थी कि जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आजमाई थी कि अगर आप मीठे में चीनी डालना, कैसी मज़े की बात है ना। मतलब एक तरफ मैंने मीठा बना रही तो उसमें मीठा ही डालना भूल गई थी। तो फिर ये भी एक टिप है कि आप जब भी अगर इस तरह से बाई चांस हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, आप चीनी ऐड करना भूल जाते हो, तो बाद में आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि अब क्या करें। तो आपने फ़ौरन ही जो है ना थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें चीनी ऐड करनी है, जैसे उसका शीरा सा बना के उसमें जो भी आपकी कस्टर्ड वगैरह होता है वो उसमें ऐड कर दें बस। तो ये एक टिप थी, तो इसलिए मैंने वो फिर आपके साथ शेयर की थी। तो खैर माशाल्लाह से ये है कि बहुत मज़े का मीठा भी बना था। सब ने जो है ना वो मीठा भी खाया, वो भी बड़ा खुश होकर सब ने बहुत तारीफ़ की थी। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से हर चीज़ में जो है ना वो मैं पास हो गई थी। जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो खाना पीना है वो हो गया है। तो मैं सुसर जी के पास खड़ी थी, मैं बोल जी के अब्बू जी चाय शाय पी कर जाइएगा। तो वो बोल रहे थे कि नहीं बस नीचे कुछ बंदे बैठे हुए थे तो उनको मैं छोड़कर आया था ऊपर, क्योंकि आप लोगों की कॉल्स आ रही थी बार बार कि अब्बू जी आ जाए खाना तैयार है। तो फिर वो आए थे, खाना शाना खाने के बाद फिर वो चले गए। तो फिर अब सासू माँ बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि गाने लगा दो मुझे, और साथ साथ पंजाबी गाने जो हैं वो देख रहे हैं। और उसके साथ ही शादी की बातें चल रही थी कि कैसी रही मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, उनकी शादी थी, आप सब जानते ही हैं। तो वो फिर बोल रहे थे कि भी कैसा रहा सारा, मतलब कि जो शादी का वहाँ पे। तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक रहा था। और आज जो है ना वॉइस ओवर बार बार रोक रोक के कर रही हूँ, यानी कि बार बार कभी लेट जाती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, क्योंकि सर थोड़ा सा भारी है ना, तो उसकी वजह से वॉइस मतलब मुसलसल नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं पे आपको एकदम तगड़ी आवाज़ आने वाली है, कहीं पे बिल्कुल लो आवाज़ आने वाली है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप सबको कैसा लग रहा है। ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह का टाइम था। तो आज बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और रात में तो काम करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। बर्तन वगैरह वॉश करने में शुक्र है कि इरमिश को मैंने कल रोक लिया था इधर। और फिर भी बहुत ज़्यादा काम थे घर में करने वाले, जो आप सब जानते हैं कि जब दावत किसी की करते हैं तो घर भी थोड़ा सा मैस हो जाता है। बर्तन भी जो है ना वो मतलब कि धुले हुए थे, कुछ धोने वाले थे, इरमिश ने धो दिए थे साथ लगकर। और घर का काम भी थी। सुबह में वो नेक्स्ट डे फिर जल्दी चली गई थी ज़रा, क्योंकि उसने कहा कि अब्बू को खाना वाना नाश्ता देना होता है ना, तो वो फिर जल्दी चली जाती। तो बस इसी वजह से वो फिर जल्दी चली गई थी। और वैसे तो वो आती लेट है बहुत ज़्यादा ना, वहाँ से डेली उसकी जो है ना रूटीन वो यही 1-2 बजे आती है। तो जब काम वाली रख लो ना तो फिर यही टेंशन लगी रहती है बस कि बस वो अब आएगी और सारा घर इसी तरह पड़ा रहता है। तो फिर यही मुझे चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो फिर जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि काम वाली हटा ही दूँ। तो खैर अभी ओहो मैं टाइटल की तरफ तो आई नहीं, सॉरी मैं भूल गई थी जब से, मतलब कि बातों में लगी हुई और उसमें ही लगी हुई थी। और
ये जो मेरा व्लॉग है ये है जी 1 जनवरी का। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊं कि जो 1 जनवरी थी ना, मतलब कि मैं पिछले 1-2 दिन से ना मुसलसल इतने ज़्यादा काम कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि पहले मैंने क्लीनिंग व्लॉग अपलोड किया, उस दिन भी मैंने सारी सफाई घर की, फिर नेक्स्ट डे दावत प्रिपरेशन थी, वो सारा किया। तो फिर मैं मतलब कि उसके 3rd डे भी अभी भी मतलब कि लगी हुई हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि बर्तन वगैरह उठाना, डिवाइडर अभी सारा जो है ना, मैं जब बर्तन लगाने लगी तो फिर मैंने देखा कि डिवाइडर जो है वो बहुत गंदा हुआ है बर्तनों वाला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी साथ ही लगे, हाथ साफ़ कर लेती हूँ, थोड़े से बर्तन है निकाल के उसको भी सारा क्लीन करके, और फिर ये बर्तन एक ही दफ़ा जो है ना सारे अंदर रखूँगी। और इसीलिए जो है ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा थकन होगी। तो बस ये जो 1 जनवरी थी यानी कि 2021 का जो पहला दिन था ना, मेरे लिए वो इतना कोई भारी रहा है। यकीन करें मेरी तबीयत इतनी कोई ख़राब थी, इतनी कोई ख़राब थी कि मैं शाम में सोच रही थी कि मैं ब्लॉग आज अपलोड ज़रूर करूँगी 1 जनवरी को, लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था और मेरा गला ख़राब, खांसी कर करके मेरे जो समझ लें कि पेट में ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़ख़म हो गया, और मेरे सर में इतनी शदीद वाली दर्द थी, इतनी शदीद वाली दर्द थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो फिर शाम को जब मियाँ जी मेडिसिन लेकर आए हैं तो वो मैंने ली है, तो बस उसके बाद तो मैं ऐसे जैसे बेहोश ही हो गई हूँ। और बस ये था कि फिर बहुत ज़्यादा नींद आई थी और मैं सोई रही। तो ये है कि जब मैं उठी हूँ तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत थोड़ी सी कुछ बेहतर फ़ील होने लगी मुझे। मेरा जो सर का दर्द था वो थोड़ा सा मुझे मतलब कि कम लगा, और मैं फिर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर करके व्लॉग भी अपलोड कर दूँ। और मुझे पता है कि आज का व्लॉग शायद में भी आज मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों को सही नहीं आएगी या फिर सही नहीं लग रहा होगा कुछ भी, क्योंकि मेरे अक्सर जो मेरी बहनें हैं बहुत अच्छी अच्छी, जो कि बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, वो यही हमेशा बोलती हैं कि आप जो है ना वो मतलब कि जब थोड़ा बहुत मजाक करती हैं तो वो अच्छा लगता है। तो फिर जब आपको पता है तबीयत अच्छी होती है, मूड अच्छा होता है, तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा खूब वॉइस ओवर करते हुए भी मजाक कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ तो फिर बस ठुस्सी हुए हुए होते हैं। तो खैर जी, इससे पहले वाले व्लॉग में मेरी एक बहन ने पूछा था कि जो नादिया का किचन है वो आपकी क्या लगती हैं। तो नादिया का जो किचन है वो मेरी बहुत ही पसंदीदा व्लॉगर है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और असल में जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो कुछ ही टाइम बाद, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ कि हर कोई मेहनत कर रहा होता है और एक मकाम पे पहुँचने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है ना। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने मतलब कि जब एक दफ़ा एक व्लॉग बनाया तो उसमें स्पेशली छोटा सा उन्होंने व्लॉग बनाया, तो उसमें कहा कि एक नौरीन लाइफ स्टाइल विद नौरीन है, बल्कि लाइफ नहीं उन्होंने बोला था, उन्होंने लिव लाइफ विद नौरीन है। तो आप उनको जाके सपोर्ट करें, मतलब इस तरह उन्होंने कहा था। तो मुझे वो जब से ही जो है ना, जाहिर सी बात एक बड़ी व्लॉगर थी, उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ की। और फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी बहनों को बोला कि देखो मतलब नादिया ने मेरा नाम लिया है, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं उनके हमेशा ही जो पहले ही रेगुलर व्लॉग्स देखती थी, फिर मैं और भी ज़्यादा रूटीन वाइज उनके व्लॉग्स अभी तक देखती हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर मेरा 2-3 दफ़ा जो है ना नाम लिया था अपने चैनल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमेशा जो है ना मुझे सपोर्ट किया है। मतलब कि वो जो व्यूवर्स हैं हमारे, उन पे डिपेंड करता है कि उनका अगर मतलब कि वो अगर वो चाहें तो दूसरों को सपोर्ट करें, अगर नहीं तो फिर उनका नहीं तो बस नहीं। तो इसी तरह से होता है। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह पाक जो है ना उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फ़रमाए। तो बस वो मेरी एक अच्छी दोस्त भी है, मेरी उनसे अक्सर बात होती रहती है व्हाट्सएप वगैरह पे भी, तो अच्छा लगता है। तो और बाकी तो दोनों बहनें ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। शाजिया सिस्टर जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत सिंपल सी हैं। उनसे भी मेरी बात हुई थी एक दिन, नादिया सिस्टर के पास ही बैठी हुई थी, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। दोनों बहनें, नादिया का किचन, शाजिया का किचन, बहुत अच्छी मेरी अच्छी दोस्तें भी हैं, मेरी बहनें भी हैं। तो बस यही है कि एक जैसे आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं उसी तरह मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अभी मैं फ्री होकर बैठी थी और मैंने सोचा अब बैठ कर चाट खाऊंगी, तो बस फिर मैं 2 दिन तक बिस्तर पे ही बैठी रही, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा।